नमस्कार मित्रों, आज हमारा टॉपिक बिंदु चल रहा है। हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। सर्वनाम विकारी शब्दों में विकारी शब्द चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जिसमें से दो टॉपिक हमारे दो बिंदु कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं, संज्ञा और सर्वनाम। आज हमारा नया बिंदु विशेषण, विकारी शब्द का तीसरा बिंदु, विकारी शब्दों का तीसरा बिंदु विशेषण। आज हम शुरू करेंगे विशेषण। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। परीक्षा में विशेषण के 2 से 3%, 3 से 4%, कम से कम 2 से 3% दोस्तों परीक्षा में पूछ लेते हैं, ठीक है ना। परीक्षा में 2 से 3% विशेषण के आते हैं। तो हम विशेषण पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। क्या है विशेषण, किस जगह प्रयोग होता है विशेषण, विशेषण के प्रकार कितने हैं, पूरा विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप गौर से क्लास देखना, कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलना। परीक्षा की दृष्टि से रीट भर्ती परीक्षा, पटवार भर्ती परीक्षा, एलडीसी, एसआई, हिंदी विषय का कोई भी पेपर हो, विशेषण का प्रश्न 3 से 4% विशेषण में पूछे जाते हैं। आने वाली रीट भर्ती परीक्षा और पटवारी भर्ती परीक्षा में भी इसके क्वेश्चन 3 से 4% पूछे जाएंगे। आप ये क्लास देख लेना, जितनी भी क्लास बनती है, 1 या 2, 3 जितनी बनती है, आप इसको देख लेना, प्रश्न इनसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो पूरा मैं डिटेल से बताऊंगा विशेषण क्या है। अब देखो, विकारी शब्दों का तीसरा बिंदु विशेषण, ठीक है ना। हमारा टॉपिक संज्ञा और सर्वनाम हमने पढ़ लिया था, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। विशेषण क्या होता है, विशेषण की परिभाषा क्या होती है। वे विकारी शब्द क्या होती है दोस्तों, वे विकारी शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। यह इसकी परिभाषा है, विशेषण कहते हैं। वे विकारी शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। अब देखना इसमें क्या क्या होता है। देखना, एक शब्द आएगा आपके सामने विशेष्य, ठीक है ना। एक शब्द आपके सामने आएगा, ध्यान से देखना, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक आएगा आपके सामने विशेष्य, एक आएगा आपके सामने प्रविशेषण। प्रविशेषण। अब देखो ये क्या होता है, विशेष्य और प्रविशेष्य। विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी, आप नोट डाउन करते चलना साथ में, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विशेष्य, ठीक है ना। किसकी विशेषता, किसी की विशेषता है। जैसे मैं लिख दूं आपके सामने, काला पानी, काला पानी, ठीक है ना। सफेद गाय, ठीक है ना, सफेद गाय। जैसे सुंदर लड़की, सुंदर
सुंदर लड़की, ये क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। किसकी विशेषता बताई जा रही है, पानी की विशेषता बताई जा रही है। तो पानी क्या हो गया हमारा, पानी क्या हो गया हमारा, पानी क्या हो गया हमारा, विशेष है। पानी क्या हो गया, विशेष है। और विशेषण क्या है, सब काला, विशेषण क्या है, काला, काला पानी। और किसकी विशेषता बताई जा रही है, पानी की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है ना। फिर आगे क्या बताया जा रहा है, सफेद गाय, तो विशेष है इसमें क्या होगा, गाय। कैसी गाय, सफेद गाय। कैसी गाय, सफेद गाय। तो गाय क्या हो गई हमारी, गाय क्या हो गई हमारी विशेष है, और सफेद क्या हो गया हमारे, सफेद क्या हो गई हमारी विशेषता हो गई, ठीक है ना, विशेषण हो गए ये, ठीक है ना। लड़की, लड़की क्या हो गई, विशेष हो गई। और सुंदर लड़की, तो सुंदर इसकी क्या हो गई दोस्तों, सुंदर क्या हो गई इसकी, सुंदर हो गई इसका, सुंदर इसका विशेषण है, ठीक है ना। तो प्रविशेषण किसे कहते हैं, अब देखना प्रविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बताए, विशेषण की भी विशेषता बताए। अब देखना आगे, विशेषण की भी विशेषता बताए, विशेषण की भी विशेषता बताए, ठीक है ना। विशेषण की भी विशेषता बताए, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले प्रविशेषण, ठीक है ना। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, ठीक है ना। अब देखना कैसे, अब मैं कह दूं आपको विशेषण की विशेषता कैसे, जैसे सुंदर लड़की, अगर मैं इसके आगे बहुत सुंदर लड़की, बहुत लगा दूं, बहुत शब्द का प्रयोग कर दूं, मैं बहुत शब्द का प्रयोग कर दूं, तो क्या हो जाएगा, बहुत सुंदर लड़की, बहुत सुंदर लड़की, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, विशेषण की विशेषता बता रहे, ठीक है ना। विशेषण तो क्या हो गया, लड़की तो क्या हो गई, विशेष हो गई, सुंदर क्या हो गई, इसकी विशेषता हो गई, ठीक है ना। और प्रविशेषण, विशेषण हो गया सुंदर, और प्रविशेषण क्या हो गया, बहुत सुंदर, ठीक है ना। तो विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रविशेषण कहा जाता है, ठीक है ना। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आगे देखना हमारे विशेषण के प्रकार, ठीक है ना। विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं हिंदी में, कितने प्रकार होते हैं विशेषण के, विशेषण के दोस्तों 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। कुछ किताबों में आपको 4 प्रकार देखने को भी मिल जाएंगे, पर हमारे हिंदी में 5 प्रकार के विशेषण होते हैं। अब देखना ध्यान से कौन कौन से विशेषण होते हैं हमारे। पहला हमारा विशेषण आता है गुणवाचक विशेषण, ठीक है ना, गुणवाचक विशेषण। दूसरा हमारा आता है संख्यावाचक विशेषण। दूसरा हमारा आता है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा हमारा आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है ना। चौथा हमारा आता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। किताबों में आपको ये 4 विशेषण देखने को मिलेंगे, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। बहुत ही कम किताबों में आपको, बहुत ही कम, कई जगह आपको देखने को नहीं मिल रहे। कोचिंग सेंटरों में भी आपको, कई कोचिंग सेंटरों में आपको 4 विशेषण भी बता दिए जाते हैं कि 4 विशेषण के प्रकार है, इसके कुछ उदाहरण लिखा देते हैं और परीक्षा में इनसे सवाल आता ही नहीं है, ठीक है ना। तो जो मैं बताऊंगा पूरा बताऊंगा, ठीक है ना। आप विश्वास रखिए इस चैनल के ऊपर, ठीक है ना, मेरे ऊपर। जो भी आपको पढ़ाऊंगा पूरा विस्तार से पढ़ाऊंगा, और इससे बाहर क्वेश्चन कतई हरगिज जाने की संभावना नहीं बनेगी, ठीक है ना। क्वेश्चन इनसे बाहर परीक्षा में, प्रश्न पत्र में आपको हूबहू उदाहरण देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखना आप, 5 हमारा विशेषण आता है व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या होता है, व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है ना। ये हमारे विशेषण के 5 प्रकार है, ठीक है ना।
गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण और हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है ना, इसकी हम डिटेल में अब क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। पहला हमारा विशेषण आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, साथ साथ में आप इसके नोट्स बनाते हुए चलना, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, गुणवाचक विशेषण क्या होता है दोस्तों, ध्यान लगाकर सुनना। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों में, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, दशा, गुण, दोष, दशा, आकार, रूप, रंग आदि का बोध होता है। आदि का बोध होता है। ठीक है ना, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, दशा, आकार, रूप, रंग आदि का क्या होता है, बोध होता है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे कैसे, आप देखना ध्यान लगाकर। जैसे मोटी पुस्तक, उदाहरण लिख रहा हूं मैं कुछ, मोटी पुस्तक, पीला रंग, ठीक है ना। अच्छी लड़की, ठीक है ना, अच्छी लड़की, ठीक है ना, बुरी लड़की, ठीक है ना, अच्छी लड़की, बुरी लड़की, ठीक है ना। जैसे और एग्जांपल देख लो, गर्म पानी, ठीक है ना। ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है ना, खूब सारे एग्जांपल है। ठीक है ना, संज्ञा व सर्वनाम शब्द गुण, दोष, दशा, आकार, अगर किसी को गुण बताए, गुण कैसा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। बुरा आदमी, ठीक है ना, बुरी लड़की, बुरा लड़का, ठीक है ना। जैसे मोटी पुस्तक, उस पुस्तक की विशेषता है कि वो मोटी है, ठीक है ना, उस पुस्तक की विशेषता है कि वो मोटी है, ठीक है ना। रंग, उस रंग की विशेषता है कि वो पीला है, ठीक है ना। लड़की, उस लड़की की विशेषता है कि वो अच्छी है। पानी, उस पानी की विशेषता है कि वो गर्म है, ठीक है ना। तो पुस्तक क्या हो गया, हमारा विशेषण हो गया, और मोटी क्या हो गया, उसका क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसका विशेषण किस, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण में हमारे ये आता है। ठीक है ना, खूब सारे एग्जांपल जिसके गुणों का बोध होता है। गुण कैसा भी हो सकता है, अच्छा, बुरा, कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा हमारा आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक, ठीक है ना, संख्यावाचक विशेषण। इसमें भी इसके दो उपभेद है, ठीक है ना। इसके भी दो उपभेद है, ठीक है ना। पहला तो होता है हमारा निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाची, निश्चित संख्यावाची, और दूसरा हमारा होता है अनिश्चित संख्यावाची। अनिश्चित संख्या, निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्या अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित संख्यावाची कैसे, अब देखना इधर, निश्चित संख्यावाची कैसे। निश्चित संख्यावाची कैसे, जैसे संख्या होती है, ठीक है ना।
संज्ञा कैसे, दो लड़के, ठीक है, 2 लड़के 3 गायें, ठीक है, 2 लड़के 3 गायें, ठीक है ना। $500 विद्यार्थी, ठीक है ना, 500 विद्यार्थी, 500 विद्यार्थी, ये क्या हो गई, निश्चित संख्या का बोध करा रहे, ठीक है। निश्चित संख्या कौन कौन सी की, 2 लड़के, ठीक है ना, 3 गायें निश्चित संख्या है, ठीक है ना, 500 विद्यार्थी, ठीक है ना, ये निश्चित संख्या का बोध करा रहे, इसलिए क्या कहते हैं इन्हें, निश्चित संख्यावाची। जहां संख्या का बोध होता है इसमें भी 2 उपभेद है, निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची, ठीक है ना। अब देख लो कैसे, इसमें भी होता है, क्या होता है देखो इधर, जैसे कर्मवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है ना, ये भी क्या है, निश्चित संख्यावाची है, ठीक है ना, ये भी क्या है दोस्तों, निश्चित संख्यावाची है। अब आगे देखना क्या होता है इसका, पहला, दूसरा, तीसरा, ये भी क्या है, निश्चित संख्यावाची है। अब आगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है ना, जैसे दुगुना, तिगुना, ठीक है ना, तीनों, चारों, ठीक है ना, ये भी क्या है, निश्चित संख्यावाची में हमारे आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट डाउन कर लेना एक बार। निश्चित संख्यावाची में हमारा हो गया। अब हमारा दूसरा आता है अनिश्चित संख्यावाची, अनिश्चित संख्यावाची, ठीक है ना, अनिश्चित संख्यावाची। इसमें क्या होता है, संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध होता है, ठीक है ना, कैसे होता है, कुछ आदमी, ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसे कुछ आ जाए, ठीक है ना, जिसका निश्चित संख्या का बोध नहीं है, हजारों लोग, हजारों में कितने भी हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 2000, सैकड़ों विद्यार्थी, ठीक है ना, सैकड़ों विद्यार्थी, ये सैकड़ों लोग, ठीक है ना, ये क्या अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे। अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले, जिसमें अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहा जाता है। जैसे कुछ आदमी कितने भी हो सकते हैं, 2, 4, 5, 10, 50, 100, ठीक है ना, हजारों आदमी कितने भी, 2000, 3000, 4000, सैकड़ों लोग कितने भी हो सकते हैं, 100, 200, 300, 400। तो निश्चित संख्या का बोध, संख्या निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले को अनिश्चित संख्यावाची कहा जाता है। अब ठीक है ना, अब आगे फिर हमारा तीसरा आता है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। इसमें भी दोस्तों इसके 2 उपभेद है, ठीक है ना, निश्चित परिमाण और इसके भी क्या है, अनिश्चित परिमाण। परिणाम नहीं है, परिमाण है, ठीक है ना, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। निश्चित परिमाण का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक संख्या, और निश्चित परिमाणवाचक संख्या और अनिश्चित परिमाण का बोध कराने वाले क्या कहते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है ना, विशेषण, ठीक है ना। अब आगे देखना, निश्चित क्या है, अब परिमाण क्या होता है, जैसे नाप तोल। परिमाणवाचक विशेषण वो होता है जिसे नाप तोल का बोध कराते हैं, ठीक है ना, नाप तोल का बोध कराने वाले विशेषणों को नाप तोल विशेषणों का बोध कराने वाले, या वजन का बोध होता है, ठीक है ना, जिसमें नाप तोल वजन का आदि का बोध होता है, ठीक है ना। जैसे निश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा, इसका एग्जांपल, निश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा,
2 लीटर दूध, ठीक है ना, 2 लीटर दूध, 2 किलो चाय, निश्चित संख्या का निश्चित परिमाण का बोध हो रहा है, ठीक है ना। 2 लीटर दूध, 2 लीटर है, निश्चित है, ठीक है ना। इनको हम गिन नहीं सकते हैं, गिनत क्या हो गया, संख्यावाची हो गया, जिनको हम नहीं गिन सकते वो परिमाण हो गया, ठीक है ना। 2 लीटर दूध, 2 किलो चाय, 1 क्विंटल शक्कर, ठीक है ना। तो ये क्या, निश्चित परिमाण का बोध हो गए, ठीक है ना। अब देखो अनिश्चित परिमाण क्या क्या होता है, जिसमें से जैसे कुछ लीटर दूध, जैसे कुछ का बोध होता है, ठीक है ना, कुछ लीटर दूध, कुछ लीटर दूध, कुछ किलो अनाज, कुछ किलो अनाज, इसमें अनिश्चित का बोध हो रहा है, ठीक है ना। कुछ निश्चित नहीं है, ठीक है ना, कितना भी हो सकता है, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, परिमाणवाचक, जिसमें नाप तोल वजन का आदि का बोध होता है, ठीक है ना। तो ठीक है, आप इसका नोट्स बनाते हुए चलना कॉपी के अंदर, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम्पल किसी न किसी एग्जाम में पूछ रखे हैं, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं आगे, थैंक यू।